नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनज़र देखते हुए हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। उत्तराखंड का इतिहास, सामान्य अध्ययन और हमने एसआई की दृष्टि से, ठीक है, एसआई 100 नंबरों की दृष्टि से हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना ली है एसआई 2024 करके, जिसमें हम पूरे कितना 100 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं और रोज उसमें आपके लिए एक सीरीज चलती है, ठीक है, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के बारे में परिचर्चा करते हैं। वहीं उत्तराखंड का इतिहास हमने 4 भागों में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, चंद पवार से लेके कहाँ तक, ब्रिटिश, गोरखा ब्रिटिश और उत्तराखंड एक नए राज्य जब मांग करती है अपने लिए, तब तक उसके बारे में हमने व्याख्या की थी, ठीक है। उसके बाद हमने जो हिंदी व्याकरण में आपको बताया था, वर्णों के बारे में बताया था, शब्दों के बारे में बताया था, ठीक है, वाक्यों के बारे में बताया था, ठीक है, उन सभी के बारे में, विराम चिन्हों के बारे में हमने परिचर्चा की थी और उससे संबंधित क्या एमसीक्यूज भी हमने लगा लिए थे, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड का इतिहास के साथ एक उत्तराखंड का मैंने क्या डाला था, एक ऐसी वीडियो डाली थी 1 घंटे की करीब, मिनिमम 57 मिनट की थी वो, जिसमें हमने 15 से 20 टॉपिक क्लियर किए थे, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड के पर्वत, नदी, दर्रे, प्रमुख संस्थान हो गए, ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य हो गए, जनगणना हो गए, वन हो गए, सभी के बारे में परिचर्चा की थी। आप देख लेना उसे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, वहाँ से आपके लिए 2 से 4 नंबर बनेंगे। आज भी हम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, जो उत्तराखंड में क्या हुए प्रमुख व्यक्तित्व ने जन्म लिया, उनको किस किस उपनाम से जाना था, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए, अगर पूछिए कि हिमालय पुत्र या भारत रत्न के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपको पता है कि 10 सितंबर 1887 को, ठीक है, 10 सितंबर 1887 को ग्राम खूट जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। किनका जन्म, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ग्राम खूट जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था और भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया था और भारत रत्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है था, ठीक है। इन्हें भारत रत्न कब मिला बता दो आप मुझे, ठीक है, तो 26 जनवरी 1957 को, ठीक है, 26 जनवरी, याद रखना 1957, 26 जनवरी कब, 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, किसे, गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र और भारत रत्न के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। नैन सिंह रावत को देखो मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्यों का साथी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्यों का साथी कहा जाता है या मौलिक पंडित कहा जाता है, तो नैन सिंह रावत, ठीक है। दीपा देवी को देखो कि ठगुली देवी और टिचरी माई के नाम से किसे जाना जाता था, दीपा देवी को जाना जाता था, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा का उपनाम क्या था, धरतीपुत्र, हिमपुत्र, ठीक है, हिमपुत्र या धरतीपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। गिरीश रावत को क्या, जनकवि या गिरदा के नाम से, ठीक है, गिरदा या जनकवि के नाम से किसे जाना जाता है, गिरीश रावत को जाना जाता है। चारण, देखो शिव प्रसाद डबराल जी का नाम उपनाम क्या था, चारण था। क्यों इनका नाम चारण पड़ गया था, मैंने आपको पहली वाली जो उत्तराखंड वाली, मैंने उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व वाली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने इनके बारे में अच्छे से बताया था, ठीक है, कि क्यों इनका नाम चारण पड़ गया, ठीक है, कि इन्हें क्या था, घूमने का शौक था, मैंने बताया था, ठीक है, सारी मैंने आपको चारण जी के बारे में बताया था, किसके बारे में, शिव प्रसाद डबराल जी को, इन्हें चारण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात करूं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की, तो इन्हें गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि गढ़केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ठीक है। देवज्ञ के नाम से किसे जाना जाता है, मुकुंद राम बड़थवाल को क्या देवज्ञ के नाम से जाना जाता है। धर्माधिकारी पूछे तो धर्माधिकारी किसे, महावीर शर्मा डबराल को धर्माधिकारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गौरा देवी, आपको पता है गौरा देवी को क्या, चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गौरा देवी क्यों फेमस है, ठीक है, गौरा देवी का नाम क्यों आता है, ठीक है, आप बताएंगे मुझे गौरा देवी का नाम। मैंने जो आपको प्रमुख पर्यावरण बताए थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, चिपको आंदोलन हो गया, हेगड़े हो गया, अपिक्को हो गया, नवदानिया आंदोलन हो गया, जो ये मैंने आंदोलन वाली वीडियो बताई थी, वहाँ मैंने आपको गौरा देवी के बारे में भी आपको अच्छे से समझाया था कि गौरा देवी क्यों इनका नाम पर्यावरण के क्षेत्र में आता है, गौरा देवी कहाँ की थी और कितने वर्ष में इन्होंने, मैंने बताया था कि चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला कौन थी,
तो मैंने बताया था कौन थी, चिपको आंदोलन का प्रथम सूत्रधार महिला श्रीमती कौन थी, गौरा देवी थी। जन्म मैंने कहाँ बताया था इनका, जन्म मैंने बताया था 1900 कब, 25 में लाता टिहरी में हुआ था, ठीक है 1925, याद रखना इनका जन्म 1925 लाता टिहरी में हुआ था, ठीक है। वहीं मैंने क्या बताया था, 12 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था इनकी, ठीक है, 12 वर्षों की अल्प आयु में इनका विवाह हो गया था। और क्या हुआ, विवाह के बाद लगभग 8 वर्ष के बाद इनके पति का नाम था मेहरबान सिंह था, मेहरबान सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 26 मार्च 1974 को गांव में के पुरुष जब बाहर ठेकेदार आदमी जंगल में कटान करते हैं तो उसके महिलाओं को लेकर उस कटान को रोकती है, वहाँ ये क्या करती है, उनका नेतृत्व करती हैं। और नवंबर 1986 आपको याद रखना है, ठीक है, नवंबर 1986 याद रखना है, कब, नवंबर 1986। क्यों याद रखना है नवंबर 1986, कि उन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया, इन्हें प्रथम क्या दिया गया, वृक्ष मित्र पुरस्कार से नवाजा गया। और चिपको वुमन की ख्याति भी इन्हें प्रदान की गई थी, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है किसके बारे में, चिपको वुमन गौरा देवी के बारे में, ठीक है। माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक के नाम से जाना जाता था, गर्भभंजक के नाम से किसी माधो सिंह भंडारी को जाना जाता था। कैथरीन हेलीमन सल्ला बहन, ठीक है, सल्ला बहन का नाम, ठीक है। गांधी जी, महात्मा गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, कौन, हमारी कैथरीन हेलीमन था, इनका वास्तविक नाम क्या था बताओ, कैथरीन हेलीमन था, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, सल्ला बहन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सतपाल सिंह रावत को सतपाल महाराज के नाम से जाना जाता है। पूछेगा गढ़वाल का हातिम ताई, तो किसे, कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। गुमानी के नाम से लोकरत्न पंत जी को किस नाम से जाना जाता है, गुमानी के नाम से जाना जाता है। किसे, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसे लोकरत्न के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, तो गुमानी कवि को क्या लोकरत्न के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था, फरवरी 1970, जन्म कब हुआ था, फरवरी 1970 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो मैंने बताया था कि कहाँ हुआ था, वर्तमान यूएस नगर के काशीपुर में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था, लोकनाथ या लोकरत्न पंत था, ठीक है। मैंने इनके बारे में बताया था, किसके बारे में, इनके बारे में, किनके बारे में, लोकरत्न पंत जी को ही गुमानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तीलू रौतेली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिया रानी को कहा जाता है। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या उत्तराखंड का विश्व मानव या वृक्ष मानव कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देवकी नंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है, ठीक है। और पूछे गढ़वाल के गांधी किसे कहा जाता है, जयानंद भारती। देखो कुमाऊं का गांधी पूछेगा तो देवकी नंदन पांडे होगे, गढ़वाल का पूछेगा तो जयानंद भारती होगी। केदारखंड का गांधी पूछेगा तो देवकी नंदन पांडे होगे, मानसखंड का पूछेगा तो कौन हो गया आपके, जयानंद भारती होगे, ठीक है। अगर उत्तराखंड का गांधी पूछेगा तो किसे इंद्रमणि बड़ौनी कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज होना नहीं है, अगर पूछेगा केदारखंड या गढ़वाल का पूछेगा तो कुमाऊं का गांधी पूछेगा तो कौन, कुमाऊं का गांधी पूछेगा तो कौन हो जाएगा आपका, देवकी नंदन पांडे हो जाएंगे, ठीक है, देवकी नंदन पांडे अर्थात मानस खंड के हो जाएंगे। अगर केदारखंड गढ़वाल के पूछेंगे तो जयानंद भारती हो जाएंगे, ठीक है। अगर उत्तराखंड के पूछेंगे तो कौन हो जाएंगे, इंद्रमणि बड़ौनी हो जाएंगे, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पेशावर कांड के नायक के नाम से जाना जाता है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो देहरादून का सुल्तान किसे, महावीर त्यागी जी को देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है, देहरादून का सुल्तान, ठीक है। किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से किसे, हेनरी नेम जी को जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का जो इतिहास था उसमें मैंने आपको हेनरी नेम जी के बारे में और इनके साथ साथ जो अन्य यहाँ गवर्नर हुए, वॉइसरॉय हुए, इनके बारे में बताया था, ठीक है। हेनरी नेम जी को किस नाम से, किंग्स ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मशरूम लेडी या गल के नाम से किसी, दिव्या रावत को क्या मशरूम लेडी या गल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो क्या पूछेगा, टॉयलेट मैन किसे, रमेश भटेजा को क्या टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है, रमेश भटेजा को जाना जाता है, ठीक है। नशा मुक्त अवस्थी के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी को क्या नशा मुक्त अवस्थी के नाम से जाना जाता है।
कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि कौन थे? तो गुमानी पंत थे। ठीक है, बैडमिंटन क्वीन पूछेगा तो कौन? मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी बता दिया है। किसे बोला जाता है? तो इंद्रमणि बड़ौनी जी को कहा जाता है। गौरदा किसका उपनाम था? तो किसका नाम था? गौरी दत्त पांडे का था। ठीक है, विकास पुरुष के नाम से नारायण दत्त तिवारी जी को जाना जाता था कि ये क्या है? विकास पुरुष हैं। कौन है? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, आइरीन पंत को अल्मोड़ा की बेटी या पाकिस्तान की बहू के नाम से, पाकिस्तान की बहू और अल्मोड़ा की बेटी के नाम से किसे? आइरीन पंत को जाना जाता है। गौरा पंत का उपनाम क्या था? शिवानी था। ठीक है, वहीं गढ़वाल का चाणक्य किसे? पुरिया नैथानी को कहा जाता है। गढ़वाल का चाणक्य पूछेगा तो पुरिया नैथानी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैती आंदोलन के जन्मदाता कौन है? इंपोर्टेंट है, कल्याण सिंह रावत को मैती आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और सीमंत के रूप में मोहनलाल उनियाल का उपनाम क्या था? सीमंत था। ठीक है, पूछेगा उत्तराखंड एक्सप्रेस का किसका उपनाम था? तो सुरेंद्र सिंह भंडारी का उपनाम क्या था? उत्तराखंड एक्सप्रेस था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, पहाड़ी विल्सन के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को क्या पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जाना जाता था। देखो, सल्ला बहन किसका नाम था? तो मिस कैथरीन हेलीमन का ही उपनाम क्या था? सल्ला बहन था। ठीक है, पूछेगा कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का शिवाजी किसे? हर्षदेव ओली जी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है, मैती के नाम से किसे जाना जाता है? बता दिया है, कल्याण सिंह रावत हो गया। ठीक है, मुसोलिनी काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली का उपनाम था। ठीक है, काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो काली कुमाऊं का शेर पूछेगा या चाणक्य पूछेगा या गढ़ केसरी पूछेगा तो किसे जाना जाता था? तो मैंने बताया था किसे जाना जाता था? तो हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता था। ठीक है, और आप क्या जानते हो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में? ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मैंने और क्या बताया था? 1921 में उन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का भी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, किन्हें? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को, जिन्हें काली कुमाऊं का चाणक्य और गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो उत्तराखंड का आजाद श्रीधर किमोटी का उपनाम क्या था? उत्तराखंड का आजाद था। देखो, गोरा ब्राह्मण के नाम से किसे जाना जाता था? जिम कॉर्बेट का नाम उपनाम क्या था? गोरा ब्राह्मण था। उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो कबूतरी देवी को क्या उत्तराखंड का तीजनबाई कहा जाता है। ठीक है, जोहार के जोहरी शेर सिंह पांगती का उपनाम था। ठीक है, द किंग ऑफ हर्सिल फ्रेडरिक का नाम क्या था? उपनाम द किंग ऑफ हर्सिल। तो अगर बात करूँ फ्रेडरिक का उपनाम द किंग ऑफ हर्सिल, या पूछूं कि द किंग ऑफ हर्सिल किसका उपनाम है? तो फ्रेडरिक का। ठीक है, कुमाऊं केसरी कुली बेगार आंदोलन के नायक कौन कहलाते हैं? बद्रीदत्त पांडे कहलाते हैं। मैंने जन्म कहाँ बताया था? कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के भी संपादक बने थे। ठीक है, 1918 में अखबार को क्या कर दिया गया था? अल्मोड़ा अखबार को प्रतिबंधित किया था, बता दिया था मैंने। ठीक है, इन्हें कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त में इन्हें भाग गया था। कुर्मांचल केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता था। किसे? बद्रीदत्त पांडे जी को। ठीक है, देखो गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता कौन है? मौलाराम जी हैं। ठीक है, उनका उपनाम है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल का उपनाम है चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया। किसका उपनाम है? शिव प्रसाद डबराल का। ठीक है, देखो नाक काटने वाली रानी या नक्कटी रानी के नाम से किसे? रानी कर्णावती को जाना जाता है। मैंने इनके बारे में स्टोरी आपको बताई है, जो उत्तराखंड का इतिहास किया था कि इन्हें क्यों कर्णावती कहा जाता है। इन्हें मुगल सेना को पकड़ पकड़ के उनकी नाक कटवाई थी, वो सारी स्टोरी मैंने बताई थी। ठीक है, पिंगला या प्योला के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिया रानी का उपनाम क्या था? पिंगला या प्योला था। पूछेगा ठीक है कि नंद जी, ठीक है, पंत जी कितने हो गए? 1968 के हो गए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। किन्हें? सुमित्रानंदन पंत। जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका? मैंने बचपन का नाम क्या है पूछ लेगा। गुस्से या से के नाम से, गुसाई दत्त के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे? सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, इनके बारे में कौन नहीं जानता है? ठीक है, और क्या जानते हैं उनके बारे में? बताया था वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पज्जड़, लोकायतन, महाकाव्य, शिल्पी, रजशिखर, सौवर्ण आदि इनके क्या हैं? प्रमुख
क्या है, कृतियां हैं। और चिदम्बरा के लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था। जन्म कहाँ हुआ था, मैंने बताया था कौसानी में हुआ था। बचपन का नाम गोसाई दत्त था, गुसैया सें के नाम से इन्हें पुकारते थे, ठीक है। उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की थी, ठीक है। ये और वीणा एवं पल्लव से अधिकांश इन्हें रचनाएं किए हैं। तो ये महत्वपूर्ण उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके उपनाम है उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। सेशन क्या होगा, VIMP होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, लड्डू साबित होगा। बस आपको जुड़ना है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कॉपी कलम उठा लेना है और आज ही अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपहार के साथ खड़े हो जाना है। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या करना है, तैयार करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो उन तक पहुंचाने की कोशिश करो जिनके पास संसाधनों के अभाव है, ठीक है। हमारा क्या प्रमुख उद्देश्य ही है कि उन लोगों तक हमारी पहुंच पहुंचे जिनके पास क्या है, संसाधनों की अभाव है, ठीक है। ये PDF मैं आपको कहाँ डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो PDF उन लोगों तक पहुंचा दें, वीडियो वहां तक पहुंचाए जिसे वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। जिनके पास संसाधनों की अभाव है हमें उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपका प्रतिसाद हमारे लिए साथ का काम करता है, फ्यूल भरने का पूरा काम करता है। थैंक यू सो मच।